Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on multiplication of matrices. So अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Apply the concepts of algebra to solve engineering related problems. ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मैट्रिसेस के जो कंसेप्ट है उसका यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आएगा उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to tell the steps of matrix multiplication of two matrices. दो matrices के multiplication की steps आप बता सकते हो and multiply two matrices by using steps. उस step का use करते हुए आप दो matrices का multiplication कर सकते हो. Let us start our today's class on multiplication of matrices. सो डियर स्टूडेंट, हम फिर से कौन से एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए. सो देखिए, इसके प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में आपने क्या देखा? सबसे पहले हमने a इंटू बी फाइंड किया, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया था. उसके बाद में हमने फाइंड किया ए स्क्वायर. ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने हाथ रख दिया. सिर्फ आपने क्या फाइंड किया? ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए. उसके बाद वाले वीडियो में आपने देखा ए स्क्वायर माइनस 3a, इस तरीके का एग्जाम्पल. एंड आज के वीडियो में यानी लेक्चर में आप देखेंगे फाइंड ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस 9 इंटू आर. ठीक है, तो इस तरीके का भी एग्जाम्पल आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है. तो इसीलिए हम ये एक एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स गिवन है. इफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2. अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, हम सभी को पता है यहाँ पे ऑर्डर होता है m/n. ठीक है, सो सबसे पहले क्या होता है? रो, एंड दूसरा नंबर क्या इंडिकेट करता है? कॉलम. सो आप बताइए यहाँ पे रो कितने हैं? 1 2 3. सो इसलिए यहाँ पे 3. एंड कॉलम कितने हैं? 1 2 3. ठीक है, रो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल, एंड कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/3. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i वेयर i इज यूनिट मैट्रिक्स. i क्या कहा है? यूनिट मैट्रिक्स है. यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो अगर इसका ऑर्डर 3/3 है तो i का भी ऑर्डर क्या रहेगा? 3/3. यानी कितने एलिमेंट रहेंगे? 9 एलिमेंट. एंड ये जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो क्या रहेंगे यूनिट मैट्रिक्स में? 1 1 1. एंड बाकी सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 0. ठीक है, ये हमें पता है. ए यानी ये मैट्रिक्स. तो देखिए ये टर्म अगर फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए स्क्वायर. बाद में हम ये टर्म पूरे एक साथ फाइंड कर सकते हैं. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन ए मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स दी हुई है वो लिखेंगे. गिवन ए इक्वल्स टू 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2. ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दी. ठीक है, 3/3 ऑर्डर है यहाँ पे. अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए स्क्वायर. तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू. अब आप सभी को पता है ए स्क्वायर यानी कि ये मैट्रिक्स का पावर में आप 2 लगाएंगे क्या? नहीं. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ए स्क्वायर यानी ये पूरे मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं होता है. ए स्क्वायर यानी क्या होता है? ए इंटू ए. ये मैट्रिक्स का 2 बार यहाँ मल्टीप्लिकेशन. ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए. तो चलिए यहाँ पे वही लिखते हैं हम, ए इंटू ए. ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2. फिर से क्या लिखा है? ए इंटू ए. फिर से ए मैट्रिक्स यानी वही मैट्रिक्स यहाँ पे रहेंगी 1 2
-3 -2 3 1 3 -1 2। देखिए, ठीक है, तो ये है आपका 3/3 मैट्रिक्स और ये भी 3/3 A इंटू ए स्क्वायर। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप सभी को तो आता ही है। क्या करते हैं हम, पहले मैट्रिक्स में क्या देखते हैं हम, रो, एंड दूसरे मैट्रिक्स में क्या देखते हैं, कॉलम। अब हमारा ये गलत नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान ऐसा जाना चाहिए, इसीलिए आप समझने के लिए ऐसे राउंड में टर्म को डाल सकते हो कि हमें यहाँ रो देखने हैं एंड सेकेंड मैट्रिक्स में क्या देखने हैं, कॉलम। रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता ही है, रो एंड कॉलम। सो ये हम देखिए, ये अभी तक के प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो अभी आपकी प्रैक्टिस हो गई होंगी, तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, इन 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन इन 3 नंबर के साथ होगा, ठीक है। तो आप बराबर यहाँ पे अपना दूसरे हाथ की उंगलियाँ रखेंगे, यहाँ ऐसे जाना है एंड यहाँ पे सीधे जाना है, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त बीच में साइन क्या रहेगा, प्लस। तो देखिए 1 फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ -2 है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर, यानी 3 इंटू -3, ठीक है। ये होगी पहली रो पहला कॉलम यहाँ पे। अब पहली रो ही है लेकिन कॉलम नंबर 2 है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्पेस छोड़ दी, फर्स्ट इंटू फर्स्ट नंबर 1 इंटू -2 प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, -2 होने के कारण ब्रैकेट लगा दिया मैंने, -2 इंटू 3 प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1। सो देखिए फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर, सीधे जाने के बाद नीचे उतरिए। अब यहाँ पे देखिए वही रो है लेकिन कॉलम नंबर 3। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम नंबर 3 में 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -1, सो -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2, इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। अब नीचे आते हैं सेम यहाँ पे। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ये जो सेकेंड नंबर होता है ना, ये जैसे के वैसे नीचे उतरता है सेकेंड, एंड पहले नंबर पे पहले जगह पे 1 2 3 ये नंबर आते हैं 2 3 -1। तो देखिए यहाँ पे फिर से वैसे करते हैं। अब सेकेंड रो में जा रहे हैं तो यहाँ पे स्पेस छोड़ने हम सेकेंड रो में जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर अब ये देखिए मैं दूसरे कॉलम पे चली गई, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर, -1 इंटू 1, थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर। अब रो नंबर 2 लेकिन कॉलम नंबर 3, फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर यानी 2 इंटू 3 प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर 3 इंटू -1 प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर, यानी कि -1 इंटू 2। ये हो गया हमारा। अब हम नीचे आते हैं तीसरी रो पे। यहाँ पे वैसा ही कैलकुलेशन रहेगा। देखिए तीसरी रो ये ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे भी करेंगे हम ऐसे और ऐसे जाएंगे। सो फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर, 2 इंटू -3। ध्यान से देखिए मैं ऐसा बोलते हुए लिख रही हूँ, फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड। तो आप एग्जाम के वक्त ऐसे ही मन के अंदर बोलते हुए लिखना है और अपनी उंगलियों की पोजीशन बराबर वैसे रखनी है। अब हम जाएंगे कॉलम नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, ठीक है। देखिए सॉरी पहले हमारा ये चल रहा है कॉलम नंबर 2।
सो यहाँ आ जाएगा -2, फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर 1 इंटू 3 प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर 2 इंटू 1। एंड अभी लास्ट कॉलम फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर 2 इंटू 2 और ये मैट्रिक्स बंद। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे मल्टीप्लिकेशन बताइए, माइनस और प्लस बराबर रखना है। देखिए 1 इंटू 1 1, अब देखिए यहाँ माइनस आ गया है तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 2 इंटू 2 4। यहाँ देखिए फिर से एक माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 3 इंटू 3 9। यह आ गया हमारा पहले रो पहले कॉलम में। फिर यहाँ जाएंगे, देखिए यहाँ पे स्पेस छोड़ी है तो यहाँ भी स्पेस रहेंगे। अब देखिए बोले 1 इंटू -2 या देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 1 3। अब यहाँ पे 3 इंटू 1 3। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ 2 माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 इंटू 1 2, तो ये हो जाएगा +2 प्लस 3 इंटू 2 6। इस तरीके से अब सेकेंड रो पे जाते हैं हम। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3। नेक्स्ट 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 प्लस 3 इंटू 3 9। यहाँ देखिए माइनस है सो माइनस 1 इंटू 1 1। नेक्स्ट 3 इंटू 2 6। यहाँ देखिए माइनस साइन, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस एंड 3 इंटू 1 3। ये देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 2 इंटू 1 2, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हर जगह पे है, ये याद रखिए। पहले आप माइनस या प्लस लिख लीजिए एंड फिर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन। एंड थर्ड रो -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 2 6। यहाँ देखिए ध्यान से माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट माइनस 3 इंटू 3 9। अब देखते हैं प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस एंड 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन बराबर कर लिया है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे मैट्रिक्स में मैं लिख रही हूँ। बताइए 1 -4 -9, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सभी को आता ही है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -13 + 1 यानी -12, तो यहाँ आ जाएगा -12। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए -6 -2 यानी -8 एंड 8 में से 3 चले गए तो क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ आ गया -5। मैं हॉरिजॉन्टल लिख रही हूँ, आप वर्टिकल भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 + 2 5 5 + 6 कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 11। नेक्स्ट 6 + 2 8 8 + 3 11, तो यहाँ आ जाएगा 11। यहाँ देखिए -4 -1 हो जाएगा -5 -5 + 9 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर -3 -2 यानी -5 एंड 6 -5 यानी ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट -3 -6 -9 एंड 9 + 2 यानी ये हो जाएगा -7। बड़े नंबर का साइन लगता है। 6 + 3 9 + 2 11 एंड यहाँ पे -9 -1 यानी -10 + 4, तो क्या हो जाएगा ये -6। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या फाइंड कर लिया है, हमने ये फाइंड कर लिया है कि a² क्या है। ध्यान से देखिए हमें गिवन है a। ठीक है, हमें फाइंड करना है a² -3a + 9 है। तो पहले हमने छोटी सी टर्म फाइंड कर ली a² a इंटू a, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो कॉलम ऐसे देखना पड़ता है और सॉल्व करने के बाद हमें ये आंसर मिला है। ठीक है, अब हम जो हमें फाइंड करने के लिए कहा है वो फाइंड करते हैं। तो a² की वैल्यू आप उसमें क्या डालोगे
सो आप डालेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए -12 -5 11 11 4 1 -7 11 -6। सो हमारा ए स्क्वायर हमने ये फाइंड किया था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड ए स्क्वायर -3a + 9i, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये फाइंड करते हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल का साइन एंड जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वही हमें कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड में। लेकिन कैसे लिखेंगे, वैल्यू पुट करते हुए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर, तो आप a इंटू ए फिर से फाइंड करेंगे क्या, नहीं, हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं अभी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स -12 11 -7 -5 4 11 11 1 -6 -3 इंटू ए। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमने -3 इंटू ए। अब ए मैट्रिक्स हमारी क्या थी, 1 2 -3, ठीक है। पहला कॉलम ये था 1 2 -3, दूसरा कॉलम -2 3 1 एंड तीसरा कॉलम था हमारा 3 -1 2, ठीक है। ये गिवन जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ से मैंने लिखा हुआ है ए की वैल्यू कहाँ से ली है, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, ए की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये अब है +9i, सो +9i, तो यहाँ पे लिखेंगे +9, ठीक है। और अब लिखेंगे i। अब देखिए i यानी होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो 2x2 ऑर्डर का भी होता है एंड 3x3 ऑर्डर का भी होता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, i यानी यूनिट मैट्रिक्स कैसे होता है, 1 0 0 1 एंड i ये भी तो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ठीक है, डायगोनल में दोनों के क्या होता है, 1। यहाँ भी देखिए डायगोनल में क्या है, 1। तो दोनों में से यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ i जो नज़र आ रहा है ना, ये i यहाँ पे हम क्या लिखें। तो देखिए मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उसके ऑर्डर कैसे होते हैं, सेम। तो यहाँ देखिए ऑर्डर क्या है, 3x3, यहाँ देखिए ऑर्डर क्या है, 3x3, 9 एलिमेंट। तो i का भी ऑर्डर क्या होगा, 3x3। तो यहाँ भी कितने एलिमेंट रहेंगे, 9। तो हम कौन सा i लिखेंगे, ये दूसरा वाला, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1 1 1। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से, ठीक है। अब ये हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए पहले मैट्रिक्स के सामने कोई नंबर है क्या, नहीं है। तो ये मैट्रिक्स जैसी की वैसी रहेंगी, -12 11 -7 -5 4 11 11 1 -6 माइनस। अब यहाँ पे कौन सा नंबर नज़र आ रहा है, 3। तो 3 से सारे नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इसे क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई भी नंबर रहा तो उस नंबर से मैट्रिक्स के अंदर के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ भी वैसे ही होगा, मैट्रिक्स के अंदर के सारे नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं पहले उंगली रखूँगी क्योंकि मुझे माइनस साइन अंदर लेकर नहीं जाना है। अगर मैं माइनस साइन अंदर लेकर गई तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उंगली रख दी। अब ध्यान से देखिए, अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ फिर से 3 लिखना पड़ेगा क्या, नहीं। सो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू -3 तो क्या हो जाएगा, -9, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, इस तरीके से प्लस। अब ये 9 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 नहीं रहेगा, 9 इंटू 1 9। अब 9 इंटू 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 0। 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 0 0 एंड 9 इंटू 1 9, इस तरीके से। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आप क्या कर सकते हो, या तो आप तीनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन एक मैट्रिक्स में कर सकते हो, या फिर पहले 2 को सॉल्व कर सकते हो फिर इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो
तो मैं आपको यहाँ पे तीनों का एक साथ ही कैलकुलेशन बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, आप कर सकते हो। बस याद क्या रखना है आपको, यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर कोई भी नंबर है तो दूसरे मैट्रिक्स का उसी पोजीशन का नंबर हमें उठाना है एंड तीसरे मैट्रिक्स का भी उसी पोजीशन का नंबर हमें उठाना है। आप दो मैट्रिक्स भी पहले सॉल्व कर सकते हो, तब तक ये तीसरी साथ में रहेगी या फिर तीनों एक साथ, ठीक है। अगर आपने यहाँ से -6 को उठाया, ठीक है, क्या किया आपने, -6 अगर यहाँ पे लिया है ये -6, तो आपको यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 9, इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं -12। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, -12 यहाँ पे देखिए साइन कौन सा है, -3, यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस, और लास्ट वाला नंबर क्या है 9। ये हो गया पहला कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं -5, फिर देखिए माइनस, ये -6 प्लस, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 0। नेक्स्ट यहाँ क्या है 11, तीसरी कॉलम में, कैसे तीसरे कॉलम में लिख रही हूँ मैं, 11 -9 प्लस 0। इस तरीके से क्या किया हमने यहाँ पे, इस पोजीशन पे जो नंबर है, इस पोजीशन पे उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया। एंड यहाँ पे, यहाँ देखिए 11 है, यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, ठीक है। इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ भी जाना है हमें, 11 देखिए -6 प्लस 0, यहाँ देखिए 4 माइनस, सेकेंड इस पोजीशन पे गए हम, 9 प्लस 9, एंड लास्ट में 1 -3 प्लस 0। नीचे आते हैं -7 माइनस ऑफ -9 प्लस 0, यहाँ पे 11 -3 प्लस 0, एंड ए लास्ट नंबर -6 एंड ये +9, इस तरीके से, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे। अब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमें आता है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, तीनों टर्म का कैलकुलेशन एक साथ किया है। ये पहला नंबर, ये पहला नंबर, ये पहला नंबर, और साइन कौन से उठा है, यहाँ पे जो दिए हुए माइनस प्लस, ध्यान से देखिए -12 -3 प्लस 9। आप पहले दो का भी सॉल्व कर सकते हो और तब तक तीसरी टर्म साथ में चलेगी और फिर तीसरे का, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो बताइए यहाँ पे -12 -3 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 15 -9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -6, बड़े नंबर का साइन -6, यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 -5 क्या हो जाएगा, ये 1। 11 में से 9 चले गए तो कितने रहेंगे यहाँ पे 2। फिर देखिए 11 -6, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 5। ये देखिए +9 -9 0 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 4। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4। एंड लास्ट में देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9 -7 यानी कितने हो जाएंगे ये 2। यहाँ देखिए 11 -3, 11 में से 3 निकाल लो, कितने रहेंगे यहाँ पे 8। एंड लास्ट में -6 -12 प्लस 9 कितना हो जाएगा -3। तो इस तरीके से हमें लास्ट में क्या मिल गया, a² -3a + 9i, और इसका ऑर्डर भी क्या है 3/3। तो डियर स्टूडेंट, पहले हमने क्या फाइंड किया a², उसके बाद में क्या फाइंड किया a² -3a + 9i। a² की वैल्यू पुट कर दी, -3a यानी क्वेश्चन में गिवन है वो पुट किया, प्लस 9i यानी यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 होने के कारण यहाँ भी ऑर्डर क्या रहेगा 3/3। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मैट्रिक्स मिल गई। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे नंबर्स को ये मैट्रिक्स मिल गई। और फिर तीनों का हमने एक साथ कैलकुलेशन किया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप क्या कर सकते हो, पहले 2 को सॉल्व कर सकते हो एंड फिर तीसरे का यूज़ करते हुए एडिशन कर सकते हो, तभी भी आपका आंसर यही आएगा।
तो इस तरीके से a² - 3a + 9i आप फाइंड कर सकते हो। तो मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट, तो यहाँ पे लिखा है इफ़ I इज़ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। इन्होंने पहले से दिया है कि I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। ठीक है, तो ये किसी किसी क्वेश्चन में दिया नहीं हो सकता है, ठीक है, गिवन नहीं भी रहेगा, तो भी आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते वक्त यहाँ पे 3 मैट्रिक्स रहेगी ना, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम टू सेम। तो अगर A 3/3 है तो a² भी 3/3 मिलेगा एंड I भी क्या रहेगा 3/3 ऑर्डर। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइंड करना है। आंसर साइड में गिवन है। यहाँ पे देखिए ये 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो 2/2 भी रहा तभी भी हमें वही फाइंड करना है। पहले आप a² फाइंड करेंगे एंड फिर ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। उसमें जो I यहाँ पे दिख रहा है उसका ऑर्डर क्या रहेगा, यस उसका ऑर्डर रहेगा, इसका ऑर्डर 2/2 होने के कारण I का भी ऑर्डर क्या रहेगा 2/2 1 0 0 1। नेक्स्ट ये भी 2/2 का है एंड यहाँ भी वेयर I इज़ यूनिट मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके रिवर्स करके देखना है, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है एंड ये जो 4 एग्जाम्पल दिए हैं ये सॉल्व करने हैं। So our upcoming topic will be examples on matrix multiplication. So keep learning, happy learning. Thank you.